आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ़िश फ्राई बनाने का तरीका लेकर आई हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और ना आपने इस तरीके से बनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और अगर आप पहली बार फ़िश बना रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे जो अहम स्टेप होता है वो है फ़िश की स्मेल दूर करने का तरीका। तो फ़िश की स्मेल दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने पानी बहुत सारा ले लेना है और इसके अंदर फ़िश डालनी है और इसमें 4 से 5 चम्मच सिरके के ऐड कर देना है और इसको पूरे 30 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। उसके बाद आपने अच्छे से 3 से 4 पानी में इसको वॉश कर लेना है। तो फ़िश बिल्कुल इस तरह से नीट हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। तो सबसे अहम स्टेप ये भी है कि आपने इसमें अजवाइन लाजमी डालनी है। इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाला है और 3 से 4 चम्मच है लेमन जूस और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। तो मैंने फ़िश ली है 1.5 kg। तो आप देख सकते हैं फ़िश बिल्कुल साफ़ मैंने की है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी जिस तरीके से मैंने इसको वॉश किया है। इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे और इसका जो मसाला है वो हम इसका बाद में बनाएंगे। तो इसको बहुत ही आसान इसका तरीका है फ़िश बनाने का। इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे और हमने इसको शाम को ही इसको बनाना है दोबारा दूसरे दिन। तो इसका ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देते हैं तो ये फ़िश बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसकी स्मेल तो बहुत ही दूर की बात है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब मैं फ़िश का मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है खुश्क धनिया, हाफ़ कप बेसन, हाफ़ कप चावल का आटा, हाफ़ कप दही लिया है और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने खुश्क मेथी भी ली है। और अब हम लेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश। तो इसको चॉप कर लेंगे चॉपर में बिल्कुल बारीक। तो ये आपने लाजमी डालना है, इससे आपका फ़िश का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम सारे मसालों को डाल देंगे बाउल में। तो बाउल आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि हमने इसमें फ़िश को मैरिनेट करना है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से थोड़ा सा थिक हो जाए। तो हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इतना करना है कि जितना कि फ़िश के ऊपर मसाला लग जाए और उतरे ना। तो हम इस तरह से इसको मैरिनेट करके हाफ़ घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो आपने ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो आपने हाई आंच नहीं करनी। अगर हाई आंच करेंगे तो जो मसाला ऊपर से लगा होता है वो जल्दी से जल जाता है और इसका कलर बहुत बुरा आता है और अंदर से बिल्कुल कच्चा टेस्ट आता है। तो हमने मीडियम आंच रख के ही इसको फ्राई करना है। इस तरीके से आपके जो फ़िश है वो बिल्कुल ऊपर से क्रंची, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रेडी होगी। तो अच्छा सा प्यारा सा कलर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। फ़िश को आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, एक साथ सारी नहीं डाल देनी ताकि आपकी फ़िश टूटे ना और बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट तैयार होगी। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। आंच भी अपनी मीडियम ही रखनी है जितनी भी आप फ़िश फ्राई कर रही हों। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ आपको किसी और की वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर बार ही इसी तरीके से आप फ़िश बनाएंगे और आपकी फ़ैमिली को बहुत ही पसंद आएगी और हर बार आपसे फरमाइश करके इसी तरीके से बनवाया करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।